हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले लेट्स रीकैप द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो सेशन। पिछले वीडियो सेशन में हमने सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 3 का डिस्कस किया था, जिसमें हमने टेम्परेचर जो इनपुट के रूप में हमने सेल्सियस में लिया है यूज़र से, उसे हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स का एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, पेरोल सिस्टम। तो हमें जावा में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो किसी एम्प्लॉय के लिए उसका पेरोल जनरेट करे, कैलकुलेट करे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारे सामने स्क्रीन पर। कुछ वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, जिसमें बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA, MA, PF और NS नेट सैलरी के रूप में हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यूज़र से हमने बेसिक सैलरी के रूप में इनपुट लिया है BS वेरिएबल में। और कुछ इंसेंटिव्स हैं और कुछ डिडक्शंस हैं जो एम्प्लॉयज़ को पेरोल सिस्टम के अंदर दिए जाते हैं, और कुछ डिडक्शंस होती हैं जो उनकी सैलरी से कट जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज जस्ट एक आइडिया है, ये अलग अलग हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यहाँ पे हमने माना है कि HRA आपको बेसिक सैलरी का 4% मिलता है। ऐसे ही डियरनेस अलाउंस जो है वो बेसिक सैलरी का 3% मिल रहा है। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है बेसिक सैलरी का 5% है। मेडिकल अलाउंस जो है वो 6% है बेसिक सैलरी का। और प्रोविडेंट फंड जो है वो 7% डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में से हर मंथ। तो यहाँ पे नेट सैलरी में हम क्या करेंगे, जितने भी इंसेंटिव्स हैं उनको हम बेसिक सैलरी में ऐड कर देंगे, और जो प्रोविडेंट फंड है जो कि डिडक्शन है वो डिडक्ट हो जाएगा हमारी टोटल सैलरी में से। और फिर उनको हमने प्रिंट करवा दिया कि जो सैलरी की पे स्लिप है उसमें भी आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, HRA कितना बना, DA कितना बना, TA कितना बना, मेडिकल अलाउंस कितना बना, प्रोविडेंट फंड कितना बना, और फाइनली आपका जो मंथली इन हैंड आपको सैलरी जो मिलेगी वो कितनी होगी। तो इसको अगर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, ये जो व्यू यहाँ पे आपको दिया गया है ये जस्ट आपके नोट्स पर्पज़ के लिए है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA, MA, PF एंड नेट सैलरी। और उसके बाद हमने स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यूज़र से हम इनपुट मांगेंगे एंटर बेसिक सैलरी, ये हमने इनपुट ले लिया, और ये BS के अंदर हम इनपुट करवाएंगे नेक्स्ट इंट के रूप में। आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर परसेंटेज में वैल्यूज़ लेना चाहते हैं डेसिमल्स में, तो जो फ्लोटिंग पॉइंट में, तो उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया जा सकता है। HRA कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी का 4%। ऐसे ही डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट हुआ बेसिक सैलरी का 3%। और ट्रैवलिंग अलाउंस हमने कैलकुलेट किया बेसिक सैलरी का 5%। सिमिलरली मेडिकल अलाउंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिक सैलरी का 6%। और प्रोविडेंट फंड हमने कैलकुलेट किया बेसिक सैलरी का 7%। और फिर उसके बाद नेट सैलरी में हम जितने भी इंसेंटिव्स हैं, बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA और मेडिकल अलाउंस, ये सब ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे प्रोविडेंट फंड। तो हमारे पास सारी कैलकुलेशंस आ गई। अब इनको प्रिंट करवाना है, तो हमने मैसेज प्रिंट करवाया, योर सैलरी पे स्लिप, ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक एक करके सारी चीज़ों को प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी को प्रिंट करवा रहे हैं BS। फिर उसके बाद हमने हाउस रेंट अलाउंसेस प्रिंट करवाया HRA, वो यहाँ पे प्रिंट हुआ। थर्ड नंबर पे हम प्रिंट करवा रहे हैं डियरनेस अलाउंसेस, ये हम DA के रूप में प्रिंट करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे ट्रैवलिंग अलाउंसेस TA, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जितनी भी कैलकुलेट हुई है। फिर हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं मेडिकल अलाउंसेस, जो हमारे पास यहाँ पर MA के रूप में आएंगे। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं प्रोविडेंट फंड, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं PF के रूप में। अब हमें क्या करना है, फाइनली नेट सैलरी प्रिंट करवानी है, तो हमने यहाँ पे नेट सैलरी यहाँ पे प्रिंट करवा दी। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, जिसको हमने सेव करने के बाद जैसे ही हम रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी मांगी जा रही है। तो सपोज़ किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी जो है 14,850 रुपीज़ है।
तो कैलकुलेट होने के बाद उसको कितनी सैलरी मिलेगी ये हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पे स्लिप बेसिक सैलरी 14,850 14,850 और हाउस रेंट अलाउंसेस जो है 594 बना जो कि 4% है इस टोटल सैलरी का। फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस 445 बना, ट्रैवलिंग अलाउंस 742 बना, मेडिकल अलाउंस 891 बना, प्रोविडेंट फंड 1039 बना। तो ये सारी चीज़ें 14,850 में जुड़ जाएंगी और 1039 जो वैल्यू है ये इसमें से डिडक्ट हो जाएगी और उसको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी फाइनली मंथ के एंड में वो होगी 16,483। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये परसेंटेजेस अलग अलग हो सकती हैं, इंसेंटिव्स किसी में बोनस भी ऐड ऑन हो सकता है या कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देता है। तो ये जस्ट एक आइडिया है आपके साथ शेयर करने का, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जस्ट एक आइडिया दिया गया है कि ऐसे ही हमें दो चीज़ें इंसेंटिव्स और डिडक्शंस जो भी होती हैं एम्प्लॉयज़ के पेरोल सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज जो कंपनी आपको मेंशन करती है ड्यूरिंग द जॉइनिंग पीरियड। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशन होगी और हर एम्प्लॉय की जो सैलरी है कैलकुलेट होने के बाद पे स्लिप जनरेट होती है और उस पे स्लिप के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो यही हमने इसके अंदर प्रोग्राम में डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 जो पेरोल सिस्टम का है वो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। Thank you for watching. Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.